युद्ध विराम टूट चुका है। दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर है। आइए समझते हैं कि यह संकट आखिर है क्या। शांति वार्ता नाकाम हुई और राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, ईरान की पूरी नौसैनिक नाकेबंदी। और इसका निशाना है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। इस ऐलान के कुछ ही मिनटों में कच्चे तेल के दाम आसमान पर पहुंच गए, ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई। तो सवाल यह है कि आखिर एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इतने खतरनाक मोड़ पर कैसे आ पहुंचा। शुरुआत हुई 28 फरवरी को, एक सरप्राइज अटैक, एक हाई प्रोफाइल हत्या और फिर ईरान का जबरदस्त पलटवार। ईरान का जवाब बहुत बड़ा था। कतर में अमेरिकी बेस से लेकर सऊदी अरब के तेल के कुओं तक सब निशाने पर थे। इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। एनर्जी की कीमतें बढ़ गईं और सप्लाई चेन्स पूरी तरह से ठप हो गईं। आर्थिक नुकसान खरबों डॉलर का है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी मंदी के करीब पहुंच गई है। लेकिन पैसों से भी बड़ा एक मानवीय संकट है। इस जंग से 3 करोड़ 20 लाख लोग गरीबी में जा सकते हैं। 1970 के दशक के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल संकट है। इंडस्ट्रीज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। इतनी तबाही के बीच उम्मीद की एक झलक दिखी। पाकिस्तान की कोशिशों से इस्लामाबाद में शांति वार्ता शुरू हुई। पूरी दुनिया की नजरें इस पर थीं, लेकिन बातचीत फेल हो गई। दोनों ही पक्ष अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान ने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। अब सिर्फ मिलिट्री एक्शन का विकल्प बचा था। तो जब डिप्लोमेसी फेल हो जाए तो आगे क्या? अब एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। बातचीत फेल होते ही अमेरिका ने अगला कदम उठाया। ईरान पर दबाव बनाने के लिए नौसैनिक नाकेबंदी शुरू कर दी गई। उधर इजरायल ने भी संकेत दे दिए हैं कि अगर कोई डील नहीं हुई तो फिर से सैन्य हमले हो सकते हैं। जवाब में ईरान ने भी कड़ी चेतावनी दी। कहा कि अगर उसके बंदरगाहों को कुछ हुआ तो पूरे इलाके में कोई पोर्ट सेफ नहीं रहेगा। अब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर जंगी जहाज आमने सामने हैं। बस एक चिंगारी की देर है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये भयानक जंग टाली जा सकती है या फिर दुनिया एक और बड़े संघर्ष के मुहाने पर है?